चैनल क्वांटम मैथ्स पे। तो लास्ट हमने डिस्कस किया था बैथोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, हाइप्सोक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, इंटेंसिटी में शिफ्ट और जो बैंड के जो लैम्डा मैक्स है उसका शिफ्ट, और साथ में हमने किया था सॉल्वेंट इफेक्ट, ट्रांजिशंस के ऊपर सॉल्वेंट इफेक्ट होता है। तो आज हम ये करेंगे, जैसे लास्ट वीडियो हमने किया था कि जो बैथोक्रोमिक शिफ्ट है वो मेनली सबसे ज्यादा कहाँ से अराइज होता है, जब हम कॉन्जुगेशन को बढ़ाते हैं तब बैथोक्रोमिक शिफ्ट है वो काफी ज्यादा होता है। तो आज हम वही बात करने वाले हैं कि इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन, जो बैथोक्रोमिक शिफ्ट के लिए जो लैम्डा मैक्स पर जो इफेक्ट होगा कॉन्जुगेशन का वो किस टाइप से होगा। तो उस कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम एक चीज करते हैं, जैसे हम बात करते हैं कॉन्जुगेशन की, तो कॉन्जुगेशन में हमारा मतलब कहाँ से होगा कि जैसे ये हमारा कोई मॉलिक्यूल है, तो कॉन्जुगेशन में ये जो डबल बॉन्ड है ये अल्टरनेट होते हैं इस तरीके से, तो अल्टरनेट होते हैं, तो ये कॉन्जुगेशन में है यहाँ पे। तो यहाँ से हमारे पास इनके ऑर्बिटल डायग्राम्स बनते हैं, उन ऑर्बिटल्स एनर्जी और डायग्राम्स की मदद से जो एनर्जी लेवल्स हम देखेंगे उनकी मदद से हम ये देखेंगे कि किस तरीके से कॉन्जुगेशन का इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वो जो फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जिसे हम बोलते हैं, मेनली वो हम पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री में करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे उसकी जरूरत है, तो इसलिए सबसे पहले मैं वो ड्रा करता हूँ कि किस तरीके से हम ड्रा करते हैं, उसके बाद हम चीजों को देखेंगे किस तरीके से ये इफेक्ट करती है ट्रांजिशन को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे ये मॉलिक्यूल है, यहां पे ये मॉलिक्यूल है 1,3 ब्यूटा डाइइन। तो ये एक्चुअल में देखें तो हम ये यहां से और यहां से ये दो इथाइलिन मॉलिक्यूल से मिलके बना है, दो इथाइलिन मॉलिक्यूल से मिलके बना, हम ये कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम इथाइलिन मॉलिक्यूल को देखते हैं, यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड बनता है इथाइलिन के अंदर, जो इथाइलिन बनाता हूं सबसे पहले इथीन, तो जब एयर हमारा बनता है तो एक्चुअल में क्या होता है यहां से कि इसका एक पी ऑर्बिटल और इधर से इस कार्बन के ऊपर एक पी ऑर्बिटल, ये दोनों आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। तो इन दोनों की ओवरलैपिंग दो तरीके से हो सकती है, ये अपना एक पी ऑर्बिटल और ये दूसरा। पहली पॉसिबिलिटी कि इन दोनों की प्लस की लोब है वो प्लस के साथ कंबाइन करे और माइनस की लोब है वो माइनस के साथ कंबाइन करे, वो हमारा क्या कहलाता है, बॉन्डिंग। एक तो केस ये हो जाएगा, और दूसरा ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों इस तरीके से कंबाइन कर जाए कि ये प्लस के साथ माइनस आ जाए सामने हो, तो उस केस में ये क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग का बनाएंगे, ये माइनस प्लस प्लस माइनस। तो यहां पे क्या हो रहा है कि इस माइनस और ये प्लस है ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो दोनों एटम्स के बीच वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है, और यहां पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या होती है, मिनिमम होती है। और इस पॉइंट को हम बोलते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम हो या फिर लगभग जीरो हो, और उसे बोलते हैं हम नोड, उसे बोला जाता है नोड। तो इस तरीके से जब इथाइलिन मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर दो टाइप के हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक तो ये हो गया अपना psi1 और ये psi2 एंटी बॉन्डिंग का, ये क्या रहेगा, एंटी बॉन्डिंग का रहेगा। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे इसको, जो इथाइलिन मॉलिक्यूल्स है उसके पास दो एनर्जी लेवल्स आ गए, पहला एनर्जी लेवल तो ये रहेगा
प्लस माइनस माइनस प्लस, और दूसरा एनर्जी लेवल है वो ये रहेगा। तो ये इथाइलिन मॉलिक्यूल्स में अपने पास दो एनर्जी लेवल बन गए। कितने बन गए? दो बन गए। अब देखते हैं ब्यूटाडाइईन के बारे में। तो वहां से क्या चीज है, तो अब हम बनाते हैं 1,3-ब्यूटाडाइईन। 1,3-ब्यूटाडाइईन एक्चुअली क्या है कि ये दो इथाइलिन मॉलिक्यूल्स, ये इन दोनों के मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना लिए। तो यहां से क्या पॉसिबिलिटी होगी कि जब ये वाले हैं, सबसे पहले ये वाला इसके साथ भी ओवरलैप करेगा और इसके साथ भी ओवरलैप कर सकता है। तो ये दोनों के साथ ओवरलैप कर सकता है। इसी तरीके से ये वाले जो है, इसी तरीके से जो ये वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो इसके साथ भी ओवरलैप कर सकता है और इसके साथ भी ओवरलैप कर सकता है। तो यहां से हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज रहेगी कि किस तरीके से हम ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो ड्रा कर सकते हैं। तो यहां से हमारे पास किस तरीके से पॉसिबिलिटीज रहेगी, तो हम यहां से देखते हैं कि किस तरीके से ओवरलैप कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये यदि इसके साथ ओवरलैप करता है तो यहां से हमारे पास क्या बनेगा, देखो ये यदि इसके साथ ओवरलैप करेगा तो ये वाला बनेगा सेम, प्लस 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 माइनस 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 माइनस, ये वाला बनेगा। तो इसके अंदर ये सारे के सारे हैं, ये बॉन्डिंग वाले हैं, ठीक है, सारे के सारे देखो प्लस के साथ प्लस, प्लस के साथ प्लस, सेम सेम कंबाइन हो रहा है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या देगा, यहाँ पे जो नंबर ऑफ नोड्स है वो 0 है। नोड्स कहाँ आएंगे, नोड आएंगे जैसे ये है ना, ये प्लस माइनस ये इसके साथ कंबाइन हो रहा है, तो यहाँ पे बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो मिनिमम होती है, तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे नोड बोलते हैं। अच्छा, एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या रहेगी कि जब ये इसके साथ कंबाइन करता है, जब ये इसके साथ कंबाइन करेगा तो क्या होगा, तो ये इसके साथ ओवरलैप नहीं करेगा, ये इसके साथ ओवरलैप नहीं करेगा, क्योंकि जो हमें पता है सेम सिमेट्री वाले सेम के साथ कंबाइन होते हैं ना, सेम सिमेट्री वाले सेम के साथ कंबाइन होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये साई1 और ये साई1 है, तो एक पॉसिबिलिटी ये होगी कि ये ऐसे ओवरलैप हो गया, ऐसे दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये इस तरीके से ओवरलैप हो जाए, इस तरीके से कि ये इसका अपोजिट ऐसे घूम के यदि ओवरलैप होके आएगा, यहां से ये क्या चीज देगा हमें, ये माइनस माइनस प्लस प्लस है, तो यहां से ये वाला जो पॉइंट है वो एक नोड बन जाएगा, ये वाला जो पॉइंट है वो एक नोड बन जाएगा, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है वो एक नोड बन जाएगा। तो एक पॉसिबिलिटी ये होगी कि यहाँ पे एक नोड बन के आ रहा है, क्योंकि ये माइनस प्लस है तो एक नोड यहाँ पे बन गया। अब हम देखते हैं कि ये इसके साथ ओवरलैप करेगा नहीं, क्योंकि ये सेम सिमेट्री में, क्योंकि ये साई1 है और ये साई1 स्टार है, तो ये ओवरलैप, अब ये इसके साथ ओवरलैप करेगा। तो ये जब इसके साथ ओवरलैप करेगा तो किस तरीके से ओवरलैप कर सकता है, ये इस तरीके से ओवरलैप करेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, और ये ऐसे ऐसे ओवरलैप कर गया कि माइनस प्लस और प्लस और माइनस। जब ऐसे ओवरलैप करेगा ना ये, तो यहाँ पे देखो ये वाली बॉन्डिंग बन रही है, ठीक है, और ये प्लस माइनस है इधर, तो यहाँ पे नोड बन जाएगा, ये माइनस ये प्लस है तो कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बनेगा, एक नोड बनेगा। तो यहाँ पे कितने नोड बन गए, 2 नोड बन गए। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये ऐसे इस तरीके से ओवरलैप हो जाए, ऐसे घूम के इसके साथ, तो ऐसे अगर घूम के इसके साथ यदि ओवरलैप होगा तो उस केस में क्या होगा, तो ये प्लस ऊपर आ जाएगा और ये माइनस नीचे रहेगा, और इसका ये माइनस ऊपर। तो अब यहाँ पे ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है वो सारे के सारे क्या बन जाएंगे, नोड बन जाएंगे। तो ये इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे नोड बनेंगे सारे। तो इतने तरीके से हम ओवरलैप करा सकते हैं। इसका इसके साथ ओवरलैपिंग नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ ओवरलैपिंग होने सिमेट्री सेम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से ये ऐसे हो गया। अब हम हर एक जो बनाएंगे उसको ऐसे लेके नहीं बैठ सकते कि हाँ घुमा घुमा के ओवरलैपिंग बना के देखें। तो वहां से हम जो सीधा डायरेक्ट है
वो बना सकते हैं। वो देखो हम किस तरीके से बनाते हैं, सीधा डायरेक्ट बनाते हैं। यहाँ देख देख के बस इनके साइन है, एक नोड यहाँ आना चाहिए, इधर आना चाहिए, इधर आना चाहिए नोड, फिर एक नोड सेंटर में आएगा, फिर साइड में आएगा, फिर सारे आएंगे नोड। तो इस तरीके से नोड कहाँ कहाँ लेने हैं उस तरीके से हम ये सारे ऑर्बिटल्स है वो ड्रा कर सकते हैं। तो वो चीज देखते हैं हम कैसे बनाएंगे सारे। एक चीज तो ये हो जाएगी कि ये आपस में जब कंबाइन करेगा तो सभी की जो प्लस लोब है वो बिल्कुल एक तरफ हो, ये प्लस 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 प्लस। तो यहाँ पे जो किसी भी पॉइंट के ऊपर किन्हीं भी दो कार्बन के बीच में कोई भी नोडल प्लेन नहीं आएगा, नोड पॉइंट नहीं आएगा। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो जाएगी। और दूसरा किस तरीके से होगा, दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनेगी यहां से कि जहां पे ये इस तरीके से ओवरलैप करे, किस तरीके से ओवरलैप करे, कि इस तरीके से ओवरलैप करे जहां पे क्या होगा, इन दोनों कार्बन के बीच में एक नोडल पॉइंट आएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम रहेगी, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम के साथ सेम कंबाइन करेगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इनकी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। यहाँ पे तो इसके अंदर 0 नोड आएगा और इसके अंदर 1 नोड आएगा, और फिर जो इससे ऊपर जो बनेगा, सॉरी मुझे इसे इसके ऊपर बनाना चाहिए ताकि ये सही रहेगा अच्छे से, ना कंफ्यूजन हो जाएगी। तो मैं इसे नीचे बना देता हूं ऐसे। ये वाला जो केस है यहाँ पे 0 नोड है, फिर इससे जो ऊपर वाला केस आएगा वहां पे 1 नोड बनाना है जो बिल्कुल सेंटर में हो। तो 1 नोड कब बनेगा, सिर्फ एक ही नोड बनाना है यहाँ पे माइनस आ जाए, यहाँ पे प्लस आ गया, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, तो 1 नोड बन जाएगा यहाँ पे इधर। दूसरी पॉसिबिलिटी हम क्या रखेंगे कि नंबर ऑफ नोड्स है वो बढ़ जाए, 2 नोड क्रिएट हो जाए। 2 नोड कैसे क्रिएट होंगे, ये 4 मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स है वो कितने डिफरेंट तरीके से अलाइन हो सकते हैं। जो 4 p ऑर्बिटल्स है वो कितने डिफरेंट तरीके से अलाइन हो सकते हैं, इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि एक नोड हम यहाँ बनाते हैं और एक नोड हम यहाँ पे बनाते हैं। 2 नोड हो जाएंगे यहाँ पे। तो इधर नोड बनाने के लिए यहाँ पे प्लस लेते हैं, यहाँ पे नोड होना चाहिए तो प्लस के सामने क्या आएगा, माइनस। तो यहाँ प्लस है तो ये माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। अब यहाँ पे बीच में नोड नहीं चाहिए, हम नोड बना रहे हैं आगे, तो माइनस सेम के साथ सेम ओवरलैप करेगा तभी तो नोड नहीं बनेगा, वरना तो नोड बन जाएगा। अब यहाँ पे माइनस आ गया तो माइनस के सामने प्लस होगा यहाँ पे। तो इस केस में यहाँ पे 2 नोड बनेंगे। फिर जो उससे नेक्स्ट आएगा वहां पे क्या हो जाएंगे, 3 नोड की तीनों कार्बन के बीच में ही नोड हो, जो मतलब हर एक कार्बन 2 कार्बन है, कंजुगेट कार्बन है, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम हो। तो वो हम किस तरीके से ड्रा करेंगे, ये प्लस, तो प्लस के सामने माइनस, यहाँ पे माइनस है तो इधर माइनस के सामने क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए, ताकि माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम रहे। अब प्लस के सामने माइनस और ये प्लस, तो ये दोनों आपस में कैंसिल होके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम। तो यहाँ पे अपने पास कितने हो गए, 3 नोड हो गए। तो इस तरीके से ये सारे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है वो जनरेट कर सकते हैं। अब क्या चीज है, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो मैक्सिमम है और जो मिनिमम है, यदि मैक्सिमम वाले पॉइंट्स मिनिमम वाले से ज्यादा हो जाएंगे, जैसे देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम मैक्सिमम यहाँ पे है और इधर भी है, मिनिमम इधर है सिर्फ 1 है, यहाँ पे मिनिमम 2 हो गए और मैक्सिमम वाला बोलने वाला एक ही केस बन रहा है। तो जहां पे नंबर ऑफ नोड्स यहाँ से ज्यादा हो जाए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पॉइंट से, तो वो वाला जो ऑर्बिटल्स हैं वो हमेशा काउंट होंगे एंटी बॉन्डिंग के। जहां पे नंबर ऑफ नोड्स कम है वो काउंट होंगे बॉन्डिंग के। तो ये दोनों जो ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाए हैं मैंने, psi 1 psi 2, ये दोनों बॉन्डिंग के रहेंगे
तो ये एंटी बॉन्डिंग का रहेगा। तो इस तरीके से हम ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो ये 1,3 ब्यूटाडाइन इनका हो गया। तो ये मैंने इसी से बनाया कि इन दोनों की आपस में ओवरलैपिंग कराई है डिफरेंट डिफरेंट वे से, ताकि जो नोड है वो 0 1 2 3 रहे, कि 3 से ज्यादा तो नोड हो नहीं सकते ना यहाँ पे। तो फिर इसके बाद सिमिलर वे से जहां पे ये 6 ऑर्बिटल हो जाएंगे, जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे, यदि 6 ऑर्बिटल हो जाएंगे, ये 6 एटॉमिक ऑर्बिटल, 6 पी ऑर्बिटल आ जाएंगे, यानी कि ये जो हेक्सा ट्राइइन जो मैं बनाऊंगा, तो वहां पे कैसे क्रिएट होंगे, यहाँ पे 6 हो गए, तो 6 हो गए तो मतलब कितने पॉइंट्स आएंगे यहाँ पे, कितने ग्रुप बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, कितने बन रहे हैं, 5 बन रहे हैं। तो नंबर ऑफ नोड वो कहां से कहां वेरी होंगे, 0 से लेके 5 तक। नंबर ऑफ नोड 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, या फिर 5 हो सकते हैं। और 6 एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन करेंगे तो 6 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने चाहिए, 6 एनर्जी लेवल्स बनने चाहिए। तो हम यहाँ से बनाते हैं कि कितने तरीके से ये ओवरलैप हो सकता है। तो हेक्साट्राइन में सबसे पहले बनाते हैं हम, 6 बनाने हैं हमें, तो हमें इनके जो लोब्स के साइन है वो सही तरीके से बनाने हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए 0 नंबर ऑफ नोड चाहिए। तो 0 नंबर ऑफ नोड अगर चाहिए तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सारे के सारे क्या होना चाहिए, सेम साइन वाले लोब्स ऊपर की तरफ होने चाहिए। ये देखो ऊपर की तरफ सेम साइंस वाली है, प्लस 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 प्लस। यहाँ पे कोई भी 2 कार्बन ऐसे नहीं है जहां पे क्या है नोड क्रिएट हो रहा हो, यहाँ पे 0 नोड है। फिर इससे ऊपर जो आएगा वहां पे 1 नोड बनाना है, और हम मैक्सिमम कोशिश ये करते हैं एक पैटर्न सा होता है ना, पैटर्न के थ्रू हम चलने की कोशिश करते हैं। तो ये 3 और 3 6 हो गए। तो हम यहाँ पे जो ये बीच वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे हम नोड ड्रा करते हैं इधर सबसे सेंटर में, ताकि सिमिलर एक साइड, क्योंकि जहाँ पे सिमेट्री ज्यादा होगी, क्योंकि जहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स कम है, एंटी बॉन्डिंग नहीं है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, तो वहां पे हमारे एनर्जी लेवल्स की एनर्जी काफी कम होती है। दूसरा हम ये कंसेप्ट भी पढ़ते हैं, जहाँ पे सिमेट्री आती है तो सिमेट्री वालों को भी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो हम यहाँ पे इसीलिए हम सिमेट्री बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे बनाना। इधर ये वाला पॉइंट है वो नोड होना चाहिए, 1 नोड चाहिए हमें सिर्फ। हम क्या करते हैं, ये प्लस आए और इधर क्या आना चाहिए माइनस, ये प्लस और ये माइनस। तो ये यहां पे बन गया अपना नोड। अब इसके आगे बाकी सारे बॉन्डिंग चाहिए, नोड नहीं चाहिए हमें, नोडल प्लेन नहीं चाहिए, तो माइनस के साथ माइनस ओवरलैप करे, इधर माइनस के साथ माइनस, सेम के साथ सेम। तो इस साइड प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये दूसरा बन गया। फिर इसके बाद हम एक और बनाते हैं। अब हम लेके आते हैं 2 पे लेके आते हैं, तीन 4 और 2 6। अब 2 चाहिए तो सिमेट्री चाहिए, तो हम क्या करते हैं, एक छोड़ के एक बना लेते हैं। यहाँ पे नोड ले लेते हैं और यहाँ पे नोड ले लेते हैं, ये भी सिमेट्रिक है ना, एक छोड़ के एक, तो सिमेट्रिक है यहाँ पे। ये हमें नोड पॉइंट चाहिए। यदि यहाँ पे यदि मैं प्लस लेता हूं तो यहाँ पे सामने क्या चाहिए माइनस, यहाँ नीचे माइनस और यहाँ पे प्लस। यहाँ पे नोड नहीं चाहिए तो माइनस के साथ माइनस और ये प्लस, और यहाँ पे अब नोड चाहिए तो माइनस के आगे प्लस, और यहाँ पे नोड नहीं चाहिए तो प्लस के साथ प्लस। तो इस तरीके से हम, यहाँ भी नोड नहीं चाहिए तो ये, यहाँ पे 2 नोड हो गए। फिर इससे आगे हम बनाते हैं 3 नोड वाला। तीन नोड में 3 नोड चाहिए, तो हम कैसे करके अल्टरनेट लगा लेते हैं, यहाँ नोड फिर यहाँ नोड और फिर यहाँ नोड। तो 3 नोड चाहिए, तो 3 नोड चाहिए तो प्लस से स्टार्ट करता हूँ, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। देखो ये 3 नोड बन गए। ये वाला जो पॉइंट है वो नोड होगा क्योंकि प्लस के साथ है। फिर 3 के साथ फिर हम चौथा लेके आते हैं, 4 बनाएंगे
तो देखो 4 नोड चाहिए, तो 4 कहाँ कहाँ बनाते हैं, ऐसे बना लेते हैं। एक तो सिमेट्री भी रहनी चाहिए, रेगुलर बना देंगे तो सिमेट्री नहीं बचेगी। अगर एक के बाद लगातार बना दिए तो सिमेट्री नहीं बचेगी। तो 4 बनाएंगे तो हमारे पास कैसे बनेंगे, प्लस यहाँ माइनस, फिर ये भी नोड आना चाहिए तो प्लस माइनस। अब ये वाला नोड नहीं होना चाहिए तो प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस। नोड चाहिए तो प्लस के साथ माइनस। तो ये अपने पास है। फिर नेक्स्ट है सारे ही नोड होने चाहिए पांचों के पांचों। तो 5 नोड के लिए ठीक है, तो 5 नोड के लिए मतलब हर एक पॉइंट है वो नोड चाहिए हमें। प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के सामने प्लस, प्लस के सामने माइनस, माइनस के सामने प्लस, तभी तो ये सारे के सारे नोड आएंगे ना। तो ये भी नोड आ गया, ये भी नोड आ गया, ये भी नोड आ गया, तो ये भी नोड आ गया और ये भी नोड आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे के सारे बॉन्डिंग वाले हैं, बॉन्डिंग ओवरलैपिंग, ये सारी की सारी। तो ये भी बॉन्डिंग का रहेगा। यहाँ पे नोड वाला एंटी बॉन्डिंग वाली ओवरलैपिंग सिर्फ एक है, बाकी ये 1 2 और ये 4 क्या है, बॉन्डिंग वाली है। तो बॉन्डिंग वाली ज्यादा एंटी बॉन्डिंग से, तो इसलिए ये टोटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो बॉन्डिंग का रहेगा। सेम यहाँ भी क्या है, 1 2 3 बॉन्डिंग टाइप से हो रही है और ये 2 नोड आ रहे हैं, तो ये भी बॉन्डिंग का रहेगा। और यहाँ पे ज्यादा हो गए, अब नोड वाले पॉइंट है वो ज्यादा हो गए, तो इसीलिए ये एंटी बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग। तो इस तरीके से ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, इस तरीके से ये सारे सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। अभी हमने क्या बनाया है कि यहाँ पे कितने एनर्जी लेवल बन गए, 6 एनर्जी लेवल्स क्रिएट हो गए। ठीक है, यहाँ पे कितने हो गए, 6 एनर्जी लेवल्स क्रिएट हो गए। और इधर कितने एनर्जी लेवल्स आए हैं, जो ब्यूटाडाइन वाला बनाया था जहां पे 2 था कॉन्जुगेशन में, तो वहां पे हमारे पास 4 एनर्जी लेवल्स क्रिएट हुए हैं। कितने एनर्जी लेवल्स क्रिएट हुए हैं, 4। इसी तरीके से यदि टेट्राइन वाला बनाऊंगा तो वहां पे ये 8 ऑर्बिटल्स क्रिएट हो जाएंगे। तो हमारा एक्चुअल में क्या होता है, कॉन्जुगेशन के साथ हमने देखा कि जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं वो काफी इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स या फिर नंबर ऑफ जो एनर्जी लेवल्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं। यहां से क्या बनेगा, जैसे हमारा ये होता है, ये डाइईन है इथीन, जब हम यहाँ पे ब्यूटाडाइईन बनाएंगे तो वहां पे 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है वो इंक्रीज हो जाएंगे। और जब मैं हेक्साट्राइईन बनाने चलूंगा, ये वाला, तो वहां भी मुझे एक और एक्स्ट्रा मिलेगा एनर्जी लेवल, तो वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, और फिर यदि मैं एक और बनाऊं, इसके बाद भी अगर एक और बनाना है मुझे, तो जब इसके बाद एक और बनाऊंगा तो यहां से जैसे मैं बनाता हूं तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए ना, मुझे 8 बनाना है। ये हेक्साट्राइईन है, ये हेक्साट्राइईन। जब मैं एक और बनाऊंगा यहां से, तो इस तरीके से ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास बन के आएंगे। तो ये टेट्राइन वाला है ऐसे, ये 2 3 4, ठीक है, ये टेट्रा। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले जो डाइईन है, सॉरी इथाइलिन है, वहां पे ट्रांजिशन एनर्जी ये है, और जैसे ये कॉन्जुगेशन आ गया तो ट्रांजिशन एनर्जी और कम हो गई। फिर एक और कॉन्जुगेशन बढ़ाया तो ट्रांजिशन एनर्जी और कम हो गई। फिर इसके बाद हमने कॉन्जुगेशन बढ़ाया तो ट्रांजिशन एनर्जी और कम हो गई। तो क्या चीज देख रहे हैं, जैसे जैसे ट्रांजिशन एनर्जी बढ़ा रहे हैं, सॉरी कॉन्जुगेशन बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे ये ट्रांजिशन एनर्जी है वो क्या हो रही है, कम होती जा रही है।
तो कॉन्जुगेशन के साथ ट्रांजिशन एनर्जी कम होती जा रही है, तो ट्रांजिशन एनर्जी जो डेल्टा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लैम्डा के। जब E जा कम होगा तो ये लैम्डा की वैल्यू क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। तो इसीलिए जैसे जैसे हम ये इंक्रीज करते हैं, कॉन्जुगेशन इंक्रीज होती जाती है, तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। और एक रेगुलर इंक्रीज होता है। तो जैसे हम वुडवर्ड-फिशर रूल करते हैं, वहां पे हम क्या करते हैं, ईच डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग जो कॉन्जुगेशन होता है, तो एक डबल बॉन्ड जहां पे इंक्रीज होगा उसके लिए हम +30 नैनोमीटर का जो हम एक्स्ट्रा एडिशन करते हैं लैम्डा मैक्स के अंदर, जो वुडवर्ड-फिशर रूल, जो जब इसके बाद हम जो नेक्स्ट करेंगे वहां पे यही चीज होता है कि किस तरीके से कॉन्जुगेशन इंक्रीज होने पे, तो हर एक कॉन्जुगेशन एक बॉन्ड यदि इंक्रीज हो रहा है तो वहां पे हम +30 nm है वो इंक्रीज करते हैं। तो आई होप कि अब ये चीज क्लियर है कि किस तरीके से कॉन्जुगेशन के कारण। अब सेम इसी तरीके से जो ऑक्सोक्रोम्स होते हैं, हम कहते हैं ऑक्सोक्रोम में वो बेथोक्रोमिक शिफ्ट अप्लाई करते हैं। ऑक्सोक्रोम क्या करते हैं, ठीक है, जैसे ये कोई डाई इन सिस्टम है, यहां पे ये है, यहां पे कोई ऑक्सोक्रोम लगा दिया, ये बी वाला, और ऑक्सोक्रोम कैसा, जिसके पास क्या हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। ऑक्सोक्रोम कैसा हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जैसे NH2 आएगा, ये OH आएगा, और तो ऐसे ही ऑक्सोक्रोम हमें चाहिए जिसके पास क्या हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ताकि ये क्या करे, यहां से अपने इलेक्ट्रॉन्स है वो आसानी से दे दे। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, अभी तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन के अंदर 2 थे, और ये वाले जो है ये फिर से क्या गए, कॉन्जुगेशन में आ गए, कॉन्जुगेशन इंक्रीज कर दी। तो कॉन्जुगेशन इंक्रीज कर दी, तो कॉन्जुगेशन इंक्रीज करने से जो डेल्टा E की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी ट्रांजिशन एनर्जी, और ट्रांजिशन एनर्जी डिक्रीज होने से जो लैम्डा मैक्स है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो ऑक्सोक्रोम्स होते हैं वो अपना इफेक्ट लगाते हैं। सेम हम देखते हैं मिथाइल ग्रुप, देखते हैं यदि क्रोमोफोर के साथ मिथाइल ग्रुप लगा हो, यदि क्रोमोफोर प्लस मिथाइल ग्रुप, तो हम ये देखते हैं कि ईच मिथाइल ग्रुप के लिए 5 सेंटीमीटर का एडिशन होता है, सॉरी 5 नैनोमीटर का, लैम्डा मैक्स में 5 नैनोमीटर का एडिशन आएगा। अब बोलोगे कि इथाइलिन, अगर मिथाइल ग्रुप लगाते हैं तो मिथाइल ग्रुप के पास तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मिथाइल ग्रुप के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट हम एक इफेक्ट पढ़ते हैं जिसे हम हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट बोलते हैं। और इस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के थ्रू ये जो बॉन्ड, जो CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो कॉन्जुगेशन में आते हैं। यहां से जो CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो कॉन्जुगेशन में आएंगे, ठीक है। जब ये कॉन्जुगेशन में आएंगे तो ये कॉन्जुगेशन किसके थ्रू इंक्रीज हुई, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू जो कॉन्जुगेशन है वो इंक्रीज हो रही है। तो इसी कारण वो क्या होता है, जो मिथाइल ग्रुप के लिए एक +5 नैनोमीटर का, अब डिफरेंट ग्रुप्स के लिए जैसे ऑक्सोक्रोम डिफरेंट होगा, जैसे Nr2 होंगे, डिफरेंट ग्रुप्स के लिए ऑक्सोक्रोम्स है उनका जो एडिशन होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे Nr2 का देखूं तो Nr2 का जो एडिशन होता है वो होता है 60 नैनोमीटर का एडिशन आएगा। वहीं पे यदि मैं OH और उनको देखूं, हैलोजन्स को देखूं, तो इनमें +6 और +5 का आता है यहाँ पे जो एडिशन है वो ये इसी चीज पे डिपेंड करता है कि कितना आसानी से ये रेजोनेंस में आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे
ये नाइट्रोजन और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये काफी इजीली अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते। तो कितना आसानी से रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उसी चीज पे ये डिपेंड करता है कि ये कितना इसका जो एडिशन है वो ज्यादा आएगा या फिर कम आएगा। तो ये ऑक्सोक्रोम्स है वो इस तरीके से अपना इफेक्ट डालते हैं। हाँ, तो फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि सिस और ट्रांस जब हम बनाते हैं तो हम ये चीज देखेंगे, सिसोइड जो फॉर्म होती है, जो ट्रांसोइड जो फॉर्म होती है, ये ट्रांस फॉर्म होती है और ये सिस फॉर्म होती है। ये ट्रांसफॉर्म होती है और ये सिस फॉर्म होती है। तो जो ट्रांसफॉर्म है उसकी जो वैल्यू है लैम्डा मैक्स की वैल्यू वो कम होती है एज कंपेयर टू सिस की। तो सिस की आती है लगभग 253 के अराउंड ऑफ आती है, लगभग जहां पे हम देखें होमो एन्युलर या फिर हेटेरो एन्युलर, तो उसी कंसेप्ट को हम यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। तो हम इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं यहाँ से। जब ये ट्रांस होगा और जब ये सिस होगा तो यहां से हम एक चीज देखेंगे, जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो किसके अंदर ज्यादा होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस है, जो रिपल्सन है वो किसके अंदर ज्यादा होती है, ट्रांस के अंदर कम होती है और सिस के अंदर कम होती है। ट्रांस के अंदर कम होती है और सिस के अंदर ज्यादा होती है। मान लो कि यहाँ पे यदि 2 CH3 और 2 CH3 ग्रुप लगे हैं तो इन दोनों की जो आपस की रिपल्सन है वो यहाँ पे ज्यादा होगी। तो इस चीज से क्या होगा कि जो इसकी जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है ना, ग्राउंड स्टेट एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। इसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और ग्राउंड स्टेट एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब ये होगा कि यदि ये ट्रांस की एनर्जी है, ये अपना होमो है और ये लूमो है, क्योंकि यूवी के अंदर जो मेन ट्रांजिशन होती है वो यही होती है कि होमो और लूमो के बीच की जो ट्रांजिशन होती है। ठीक है, तो यहां से जब हम ये देखते हैं और फिर जब इसकी बात करें तो यहाँ पे जो स्टेरिक हिंड्रेंस है, यदि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन भी है, यदि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन भी है तो भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन बिल्कुल पास होंगी, तो वहां पे उनकी स्टेरिक हिंड्रेंस है वो ज्यादा होगी। तो इस केस में जो होमो की एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। किसके केस में, सिसोइड की केस में ये जो है एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो एनर्जी इंक्रीज होने के कारण अब यहाँ पे जो ट्रांजिशन एनर्जी है वो क्या होगी, कम होगी, और इधर ट्रांजिशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू इधर ज्यादा होगी, इधर ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि डेल्टा ई है वो यहाँ पे कम है। तो ये सारे कंसेप्ट्स हैं हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट के थ्रू मिथाइल ग्रुप में जो एक लैम्डा मैक्स में इंक्रीमेंट होना, ऑक्सोक्रोम्स है वो लैम्डा मैक्स में किस तरीके से इंक्रीमेंट करेंगे, और कॉन्जुगेशन है वो किस तरीके से इफेक्ट डालता है। तो ये सारी चीजें हमने की है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो एक थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन की जाती है एक रूल के थ्रू, जहां पे जैसे मिथाइल ग्रुप का +5 नैनोमीटर का एडिशन हो गया, कॉन्जुगेशन में +30 का एडिशन हो गया, तो हम वो सारी चीजें देखते हैं जो वुडवार्ड और फ्रीजर रूल जो अपना आता है, जहां से हम एक थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो कितनी आएगी। ठीक, तो नेक्स्ट हम वही चीज करेंगे, वुडवार्ड फ्रीजर रूल।